Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. I am Tanveer Ahmad, teacher at BHSS Yunsu. Today, on the 1st of May, I am going to deliver a lecture for class 12th. The subject is education. And the topic is school magazine as a co-curricular activity. आप थोड़ा आगे आइए। देखिए, आज हमारा टॉपिक है स्कूल मैगजीन एज ए को-करिकुलर एक्टिविटी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम पढ़ रहे हैं को-करिकुलर एक्टिविटीज, लिटरेरी को-करिकुलर एक्टिविटी। जो को-करिकुलर एक्टिविटीज है उसके अपने अपने टाइप्स है। तो हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी को-करिकुलर एक्टिविटी। इसमें हमने डिबेट जो था वो हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल मैगजीन एज ए को-करिकुलर एक्टिविटी। देखिए, स्कूल मैगजीन क्या होता है, इससे क्या बच्चों को क्या मिलता है। स्कूल मैगजीन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, आइडियाज एंड थॉट्स। जो स्कूल मैगजीन होता है, इससे बच्चे को मौके मिलते हैं। बच्चे को बहुत सारे मौके मिलते हैं अपने आप को जाहिर करने का, अपने जज्बात को जाहिर करने का, अपने एहसासात को जाहिर करने का, अपने ख्यालात को जाहिर करने का मौका मिलता है एक बच्चे को। जब एक बच्चा स्कूल मैगजीन में शमूलियत करता है, उसके लिए आर्टिकल प्रिपेयर करता है, तो उसको सबसे पहला मौका मिलता है अपने एहसासात को, जज्बात को, ख्यालात को जाहिर करने का। दे स्टूडेंट्स वर्क हार्ड टू प्रिपेयर आर्टिकल्स फॉर द मैगजीन। और बच्चे क्या करते हैं? दे वर्क हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं टू प्रिपेयर आर्टिकल्स फॉर द मैगजीन। अपने आर्टिकल्स को तैयार करने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। यानी ये मेहनत करना, ये बच्चे को एक एक्सप्रेशन मिलना, अपने ख्यालात को, एहसासात को जाहिर करना, यही को-करिकुलर एक्टिविटी है। यानी कि को-करिकुलर एक्टिविटीज का मकसद ये है कि बच्चे की नशोनुमा हो, चाहे वो जिस्मानी नशोनुमा हो, तालीमी नशोनुमा हो, या हम कह सकते हैं कि इखलाकी नशोनुमा हो। तो इसमें हम तालीमी नशोनुमा की तरफ आज हम देखते हैं। यानी जब बच्चा आर्टिकल तैयार करने के मतलब की गर्ज से कोई भी आर्टिकल तैयार करने के लिए वो क्या कहते हैं इसको, कोई किताब पढ़ता है या इंटरनेट में थोड़ा मतलब जानने की कोशिश करता है, तो वो उसको इल्मी नशोनुमा उसको हासिल होती है। तो देखो, इसके लिए बच्चों को क्या होता है, दे स्टूडेंट्स दे वर्क हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आर्टिकल को तैयार करने में। दूसरा पॉइंट इसमें, दिस प्रैक्टिस डेवलप्स देयर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। जो ये प्रैक्टिस है स्कूल मैगजीन में, पार्टिसिपेशन की प्रैक्टिस जो होती है, इट डेवलप्स इन द स्टूडेंट्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अपने आप को इजहार करने का जो जरिया होता है, इसी से मिलता है। जब एक बच्चा कोई आर्टिकल लिखता है, आप यूं समझ लीजिए, आर्टिकल के जरिए से वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। खवा ही वो स्कूल क्लास में अपने आप को एक्सप्रेस ना करता हो, या प्रेयर्स में अपने आप को एक्सप्रेस ना करता हो, लेकिन ये एक जरिया है। स्कूल मैगजीन में पार्टिसिपेशन एक जरिया है इस बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने में, इजहार करने में। जब एक बच्चा कोई आर्टिकल लिखता है, वो अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस करता है। इससे बहुत ज्यादा मौका मिलता है इसको अपने आप को एक्सप्रेस करने में स्कूल मैगजीन के जरिए से। हाँ, ये एक पॉइंट है वो। द यूजफुलनेस ऑफ स्कूल मैगजीन लाइज इन द फैक्ट दैट इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ राइटिंग। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे एक बच्चे को हैबिट ऑफ राइटिंग यानी लिखने की आदत पड़ जाती है, जो हमारे आजकल के बच्चों में बहुत कम देखी जाती है। जब एक बच्चा स्कूल मैगजीन के लिए तैयारी करता है, उसमें लिखने की एक आदत बन जाती है। ये लिखने की आदत डालना, ये पढ़ने की आदत डालना, यही हमारी तालीम का यही मकसद है। एक बच्चे में यह आदत होनी चाहिए, लिखने की आदत, पढ़ने की आदत।
उससे उसका सेल्फ एक्सप्रेशन भी होता है। राइटिंग एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स टू राइट ओरिजिनल एसेज, और इसमें जो शागिर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ओरिजिनल एसेज लिखते हैं, यानी खुद अपने दिमाग से लिखते हैं। वो उनमें लिखने का शौक पैदा होता है, पढ़ने का भी शौक पैदा होता है, और वो ओरिजिनल एसेज भी लिखते हैं। और एक पॉइंट है यहाँ पे, इट डेवलप्स द ओरिजिनलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। इट डेवलप्स द ओरिजिनलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ओरिजिनलिटी मीन्स जो बच्चा होता है वो खुद लिख पाता है। मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, ये बावर करना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा स्कूल मैगजीन में पार्टिसिपेशन के लिए आए, स्कूल मैगजीन में पार्टिसिपेशन करे, तो उसको जो कोई भी वो ऐसे लिखे वो खुद लिखना है, ना इंटरनेट से चुराना है, ना किसी दूसरी किताब से चुराना है, ना किसी दूसरे स्कूल के मैगजीन से चुराना है, खुद लिखना है। जब वो खुद लिखे तब जाके इसका मकसद पूरा होता है। अगर वो इंटरनेट से चुराए, इंटरनेट से निकाले और फिर लिखे, इसका मकसद पूरा नहीं होता है। अगर वो किसी दूसरे स्कूल के मैगजीन से कोई टॉपिक उठाए और उसको कॉपी करे, कोई टॉपिक को कॉपी करे, तो फिर अपने स्कूल के मैगजीन में पार्टिसिपेट करे, तो फिर भी ये मकसद पूरा नहीं होता है। ये मैं यहाँ पे बिल्कुल बावर कर देना चाहता हूँ कि एक बच्चे को खुद लिखना है। जब वो खुद लिखेगा उसमें हैबिट ऑफ राइटिंग भी पैदा हो जाएगा और सेंस ऑफ नॉलेज भी पैदा हो जाएगा, यानी कि उसको खुद लिखना है। अगर वो खमा वो गलत ही कुछ लिखे, उसके लिए स्कूल में एडिटोरियल बोर्ड होता है, एडिटोरियल बोर्ड खुद इसको ठीक करता है। उसको खुद लिखना है, वो नहीं कि ये ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी किताब से इसको चुरा के ले आए, इंटरनेट से चुराए या किसी दूसरे मैगजीन से चुराए, ऐसा नहीं करना है। खुद लिखना है। ये खुद लिखना जो होता है, इसी तब जाके इसका मकसद पूरा होता है। स्कूल मैगजीन का मकसद तब जाके पूरा होता है। तो ये था स्कूल मैगजीन, ये था स्कूल मैगजीन के बारे में। तो आप इसको ये था स्कूल मैगजीन के बारे में। अब हम देखते हैं इसमें पर्पस ऑफ स्कूल मैगजीन। पर्पस ऑफ स्कूल मैगजीन यानी स्कूल मैगजीन का मकसद क्या होता है। सबसे पहला मकसद इसमें प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम। जो एक बच्चे के पास लेजर टाइम होता है, बचा कुछ वक्त होता है, उससे उसका मुनसिफाना इस्तेमाल होता है, प्रॉपर यूज होता है। यानी कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं, यहाँ पे 4 बजे के बाद जब बच्चा स्कूल से घर चला जाता है, तकरीबन 4-5 घंटे का वक्त उसके पास रहता है, जिसको हम लेजर टाइम कह सकते हैं, बचा वक्त। जब ये बच्चा स्कूल मैगजीन के लिए तैयारी करे उस वक्त में, तो उसका एक मुनसिफाना इस्तेमाल होता है, यानी प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम इसमें होता है। व्हेन अ चाइल्ड अंडरगोज when a child prepares himself for school magazine, or we can say when a child is preparing an article for school magazine, this will make a judicial use of his or her leisure time. So इसका एक बहुत ही अच्छा ये मकसद है कि उसका जो लेजर टाइम होता है उसका बहुत ही मुनसिफाना इस्तेमाल होता है। ये इसका पहला मकसद है। तो फिर अब दूसरा मकसद हो गया एक्वाइंट विथ नॉलेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक बच्चा तैयारी करता है आर्टिकल की, स्कूल मैगजीन के लिए तैयारी करता है किसी भी अपने आर्टिकल की, ही एक्वाइंट्स विथ नॉलेज, ही और शी एक्वाइंट्स विथ नॉलेज, यानी कि उसको तालीम से, विजडम से, नॉलेज से आगाही मिलती है। आगाही मिलना मीन्स जब वो कोई किताब पढ़ता है या कोई लाइब्रेरी में से कोई किताब लेके आता है, या चाहे वो स्कूल में हो या किसी घर में उसकी लाइब्रेरी हो या इंटरनेट के जरिए से कम उसको आगाही मिलती है, तालीम से आगाही मिलती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मकसद है इसका। तीसरा है प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। इससे बाकी दुनिया की जो हम मतलब लेट अस सपोज वी लिव इन इंडिया, when we go through the books we came to know about the knowledge of other world, outside the world। जो हमारी जो कहते हैं कि it provides this taking part in school magazine, it provides you the knowledge of outside world। बाकी दुनिया की आपको इल्मियत हासिल होती है, बाकी दुनिया की खबर मिलती है एक बच्चे को। वो कैसे मिलती है? जब वो किताब पढ़ता है उसको पता चलता है कि बाकी जो दुनिया है उसमें वहां पे क्या होता है, क्या चलता है। ये तीसरा मकसद है इसका। अब चौथा मकसद है इट डेवलप्स रीडिंग स्किल।
रीडिंग स्किल इसमें डेवलप होती है। यानी पढ़ने का जो हुनर है, पढ़ना भी एक हुनर है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल क्लियरली जो अपने वक्त को जाया करते हैं। ये पढ़ना ये भी एक हुनर है। जब एक बच्चे को स्कूल मैगजीन के लिए तैयारी करनी पड़ती है, वो लाजमन उसको पढ़ना पड़ता है, लाजमन उसको तालीम हासिल करनी पड़ती है। तो ये भी एक हुनर है। इट डेवलप्स इन हिम द रीडिंग स्किल। तो ये भी इसका एक मकसद है, स्कूल मैगजीन का ये भी एक बेहतरीन मकसद है कि इट डेवलप्स इन हिम रीडिंग स्किल। लास्ट है इसमें, इट डेवलप्स मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो सबसे जैसे कि मतलब मैं आपको बता दूं कि आजकल की दुनिया में मॉरली इंसान बिल्कुल डिग्रेड हो गया है। जब ये बच्चा स्कूल मैगजीन के लिए किताबें पढ़े, इंटरनेट के में जाए या बाकी स्कूल्स की मैगजीन्स को देखें, तो इसमें एक मॉरल वैल्यू और स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप होते हैं। इखलाकी नशोनुमा इसमें होती है बच्चे में, और रूहानी नशोनुमा इसमें होती है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।